महाराष्ट्र में विधानसभा का समीकरण बदल गया है। सरकार की तस्वीर भी बदल गई है। जून के महीने में जो विधायक विपक्ष में थे, अब वह सरकार में शामिल हो गए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे अजित पवार अब महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बन चुके हैं। सरकार को घेरते रहे विधायक अब सरकार का बचाव करते नजर आएंगे। बदलाव की इस बयार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नींव रखने वाले शरद पवार और उनके समर्थकों के बीच और महाविकास आघाड़ी में बेचैनी है। एनसीपी के बाद अगर सबसे ज्यादा बेचैनी कहीं है तो वो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। आज बात करेंगे अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे गुट के नेताओं में या विधायकों में जो बेचैनी है उसको लेकर। शिंदे खेमे की इस बेचैनी के पीछे 4 मुख्य बातें सामने आ रही हैं। पहला, मोलभाव यानी सीटों के बंटवारे के समय पावर का कम होना। दूसरा, मंत्रिमंडल में कोटे और अहम विभागों को लेकर संघर्ष। तीसरा, राजनीतिक भविष्य की चिंता। और चौथा, लोकसभा के साथ ही विधानसभा की सीटों का कोटा। अजित पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर कम हुई है। अजित के आने के पहले तक महाराष्ट्र के गठबंधन में शिंदे जितने ताकतवर थे अब वो उतने नहीं रहे। महाराष्ट्र की सरकार में पहले 2 बड़े भागीदार थे। एक बीजेपी जो विधानसभा में 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। दूसरी एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जिसके 40 विधायक हैं। सरकार के छोटे दल निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है, लेकिन बीजेपी शिवसेना के विधायकों की संख्या बहुमत के लिए जरूरी 145 के जादुई आंकड़े तक पहुंच जा रही थी। ऐसे में मंत्रिमंडल में कोटे को लेकर संघर्ष इन दिनों दोनों दलों के बीच पवार की एंट्री के बाद त्रिकोणीय हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में अजित के शामिल होने के पहले 18 मंत्री थे, जिनमें शिवसेना के 9 और भारतीय जनता पार्टी के 9। अब अजित की एंट्री के बाद सरकार की तस्वीर बदल चुकी है। शिंदे सरकार में अजित सहित उनके जो समर्थक 8 विधायक यानी कुल 9 और मंत्री शामिल हो गए, जिसके बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 27 हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या 42 हो सकती है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल में जो बची हुई 14 जगह है उसको लेकर तीनों दलों में संघर्ष शुरू होगा, या कहे तीनों दलों में उठापटक शुरू होगी। अजित पवार ने सरकार में शामिल होते ही अहम विभागों पर अपना दाव कर दिया है। अजित ने वित्त और योजना, सिंचाई जैसे अहम विभाग अपने मंत्रियों के लिए मांगे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में शिंदे खेमे के कई विधायक मंत्री बनने की ख्वाहिश पाले हुए थे। शिंदे खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में आधी हिस्सेदारी की उम्मीद थी, जो अजीत के आने के बाद 1/3 पर आ गई है। अब अहम विभागों पर अजित पवार के दावे ने भी शिंदे खेमे की बेचैनी बढ़ा दी। शिंदे खेमे में बेचैनी की एक बड़ी वजह सीट बंटवारे के फॉर्मूलों को लेकर भी है। बीजेपी 105 सीटों के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। शिंदे की पार्टी के 40 विधायक अजित खेमे के दावे को ही अगर मान ले तो भी एनसीपी के 32 विधायक अभी सरकार में है। शिंदा खेमा हो या अजित का, दोनों का ही दाव चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने और विधानसभा में ज्यादा सीटें लेकर आने का है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होना है। ये चुनाव गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 की बात करें तो उस समय बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था उसके अनुसार 25 सीटों पर भाजपा और 23 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी को जहां 23 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं शिवसेना को 18 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। शिंदे की पार्टी ने उन सीटों पर दावा कर दिया है जिन पर पिछली बार शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। हालांकि बीजेपी ने इस दावे को अव्यावहारिक बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ कह दिया है कि ये अभी तय नहीं होगा, चुनाव के समय यह तय किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 45+ का टारगेट रख दिया है। बीजेपी भी पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शिंदे की पार्टी अभी 23 लोकसभा सीटों पर दाव कर रही है। अजित पवार की पार्टी भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, यह आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद सीएम की कुर्सी और शिंदे के भविष्य को लेकर भी छिड़ गई है। 2 जुलाई के पहले तक मोल भाव करने की ताकत शिंदे गुट में जो थी वह अजित पवार के शामिल होने के बाद लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। शिंदे विधायकों को लगता है कि भविष्य में एकनाथ की जगह अजित पवार को मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने नेताओं को साफ कह दिया है कि 2024 तक वही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि बीते कुछ सालों के जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव हो रहा है, उससे यह कयास लगाना मुश्किल हो गया है कि भविष्य में और क्या बदलाव नहीं होगा।
एकनाथ शिंदे कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, अजित पवार डीसीएम से सीएम की कुर्सी पर पहुंचेंगे या नहीं, या भाजपा एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देगी। इन सवालों का जवाब तो भविष्य में मिलेगा। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है आगे कैसे करवट लेती है। आज के लिए ही इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे है मेरे साथी दिनेश जी। विदर्भ की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन्हें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। इनकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। धन्यवाद।